Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. याद रखिएगा कि शब जुमा से मुताल्लिक़ है सरवर कायनात की हदीस कि जो अम्वात होती हैं उनकी अरवाह घर आती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु फरमाते हैं अरवाह मरहूमीन की खुसूसन वालिदैन की रूह ज़रूर आती है और वो इंतज़ार करती रहती है बच्चे हमारे लिए कुछ ना कुछ देंगे। पता नहीं तवज्जो है कि नहीं। दुनिया में खातिर मदारत की जाती है खिला पिला के, आखिरत में होती है कुरान से। तो कहते हैं कि बहुत देर तक माँ बाप बैठे रहते हैं, फिर एक मरतबा बाप कहता है माँ से चलो ये हमें भूल चुके हैं। माँ कहती है नहीं आप चले जाइए, शायद ये मुझे याद कर ले। तो रिवायत के अल्फाज है कि माँ अक्सर वहाँ पे रुकी कहती रहती है ए बच्चों तुम्हारी एक रात की नींद की खातिर मैं पूरी रात जागती रही थी, अब मैं तुम्हारी एक फातिहा की मोहताज हूँ, फातिहा ही पढ़ दो। तो जाने गिरामी जो माँ बाप को याद करते हैं और उन्हें याद रखते हैं, हबीब खुदा फरमाते हैं कि माँ बाप भी इंसान के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनते हैं। वो जो बूढ़ा बाप या बूढ़ी माँ एक कोने में बैठी रहती है और कुछ नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, कलाम नहीं कर सकते, तो कब तुम्हें नहीं पता उन बूढ़े माँ बाप की वजह से कितनी रहमतें नाजिल होती रहती हैं। मैं पता नहीं पहुंचा पा रहा हूँ या नहीं, कुछ देर और सुन लेंगे। ये एक बाप था बहुत बूढ़ा, उसे फालिज हो गया। बेटे ने कहा कि भाई मैं बाप को 6 महीने खिदमत कर चुका और खिदमत नहीं कर सकता, तो मैं कहीं इसको बाहर किसी बाग में फेंक आता हूँ, कुछ ही अर्से में इंतकाल कर जाएगा। जब बाप को उसने उठाया ना, फेंकने जा रहा था, तो बाप ने कहा यहाँ ना फेंकना, कुछ आगे जाके फेंक दे। जैसे ही वो फेंकने लगा तो कहा कि बाबा जान यहाँ पे फेंकने के लिए क्यों कहा आपने? कहा कि मैं अपने बाप को यहीं फेंक के गया था, मैं चाहता था आज मुझे पता चले मेरे बाप पे क्या गुजरी होगी। जब मैं अपने बाप को, अज़ान गिरामी, कभी भी माँ बाप को ना भुलाएं, अपने माँ बाप को याद रखें। जो जिंदा हैं वो उनकी खिदमत करें, जिंदगी में भी बरकत होगी, और अगर गुजर चुके हैं तो उनके वो फातिहा से ज़रूर याद करें। तो सरवर कायनात ने बड़ी मोहब्बत का आपको आसरा दिलाया। खुद जनाब आमिना के साथ कितनी मोहब्बत का इजहार किया कि उनकी क़ब्र मुतहर पे जब गए। एक और जुमला पेश कर दूँ, यहाँ तक रिवायत है कि जनाब अमीर ने बग़ैर अमामे बग़ैर नालैन के आए जनाब सरवर कायनात की बारगाह में, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि या अली ये क्या हालत बना रखी है? तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी माँ का इंतकाल हो गया, यानी जनाब फातिमा बिन्ते असद का, मदीने में। तो रसूल खुदा ने कहा या अली ये मत कहिए आपकी माँ का इंतकाल हो, ये कहिए या रसूल अल्लाह आपकी माँ का इंतकाल हो। का उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद वो मेरी माँ थी, उन्होंने मुझे इतनी शफकत से पाला कि मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई, उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप नहीं। सुन रहे हैं? अब सीरत नबी से मैं चंद जुमले मसाइल के पेश करना चाह रहा हूँ, अगर सुनना चाहें। मैंने वादा किया था मैं कल मसाइल पढ़ूंगा। तो जाने गिरामी जनाब अमीर ने कहा या रसूल मेरी माँ का इंतकाल हो गया। रसूल खुदा ने कहा मैं खुद जाऊँगा। एक मरतबा ख़वातीन से कहा जो गुस्ल कफन कर रही हैं, मेरी अबा मैं दे रहा हूँ, मेरी चची को मेरी अबा का कफन दे देना। कि जब कफन दिया गया तो रसूल खुदा की अबा उड़ाई गई। रसूल खुदा ने खुद जनाब फातिमा बिन्ते असद के जनाजे में 70 तकबीरात पढ़ी। 5 वाजिब हैं, वसाइल शिया की रिवायत है, शेख हुर्रे आमिली ने लिखा। रसूल खुदा मुनाफिकीन की 4 पढ़ते थे तकबीरात, मोमिनीन की 5 पढ़ते थे। जनाब जाफर तैयार की 40 तकबीरात पढ़ी, जनाब हमजा सैयद शुहदा की और जनाब फातिमा बिन्ते असद की 70 तकबीरात पढ़ी वसाइल शिया में। शेख हुर्रे आमिली ने लिखा कि 70 तकबीरात पढ़ी और रोते जाते थे कि परवरदिगारा मेरी माँ उठ गई। बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सहाबा देख रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम मैं भी मसाइब पे नहीं आया, इससे पहले कि मैं मसाइब को पढ़ूं खास तौर से जुमले सुन लीजिएगा। पैगंबर इस्लाम आए, मदीने में आए, और आने के बाद आपको आज मालूम है ना कि जहाँ इमाम बकी की कबूर हैं वहां पे सरहाने जनाब फातिमा बिन्ते असद की कब्र है। तो अब जनाब अमीर की बात होगा कि या अली मैं खुद कब्र में उतरूंगा। अपने नालैन उतारे, कब्र में उतरे, अपने हाथ से कब्र को दुरुस्त किया और कहा है कब्र खबरदार मेरी चची को अजियत ना हो, मैं खुद तुझसे हिसाब लूंगा अगर मेरी चची ने शिकायत की, अगर मेरी चची ने शिकवा किया मैं तुझसे हिसाब लूंगा। एक मरतबा कहा या अली मुझे दीजिए। बड़े ताजीम से चची को कब्र में रखा और कब्र बंद करने के बाद सरहाने बैठ गए, सरहाने की तरफ बैठे और रो रहे थे। अचानक कुछ देखने के बाद कहने लगे इब्नों के आपका बेटा, आपका बेटा। कहा या रसूलल्लाह, सहाबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह क्या मामला, आप चची से क्या कह रहे हैं? कहा कि मर्तबा फरिश्तों ने बड़े एहतराम से मेरी चची से सवाल किया मन रब्बो के, आपका रब कौन है? तो मेरी चची ने बड़े
اطمینان کے ساتھ کہا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ کہ فرشتوں نے فوراً سوال کیا من نبیک، آپ کے نبی کون ہیں؟ تو میری چچی نے فوراً میری طرف اشارہ کیا، محمد نبی، یہ محمد میرے نبی ہیں۔ کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کی، آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے فوراً کہا ابنوں کے، چچی جان کہہ دیجئے آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے، آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے۔ سارے مجمع کی توجہ میں خون جگر دے رہا ہوں اس ایک جملے کے لیے۔ رسول خدا نے صحابہ کے مجمع میں اپنی چچی سے کہا، قبر کے اندر چچی اتر چکی ہیں، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ماں ہیں، کعبے میں ولادت کے لیے گئی ہیں۔ کہا چچی جان جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کا امام کون ہے، آپ کہہ دیجئے میرا بیٹا ہی علی ہی میرا امام ہے، میرا بیٹا میرا امام ہے۔ او مسلمانوں، جس علی کے ماں باپ کا ان کی امامت و ولایت کے بغیر گزارا نہیں، وہاں تیرا میرا کیسے گزارا؟ مجھے نہیں معلوم بات پہنچی ہے نہیں پہنچی۔ یہ آیت اللہ ابتہی جب لندن آئے تھے تو انہوں نے مجھے پیش کیا تھا۔ ایسے بہت سے مطالب ہیں جو حضران گرامین پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب جناب امیر المؤمنین کی والدہ کا وہ مقام کہ سرور کائنات نے ان کی تعظیم سے متعلق کیا کچھ نہیں، 70 تکبیرات پڑھی ہوں، اور اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے بغیر حضران گرامی آئے ذرا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، کہو اللہ